नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। मेरे बेटे भंवर का नाम सरदार के लिए आप सबके सामने रख रहा हूं। तू देखती जा, इस कुनबे में हमारी तूती बोलेगी। इस चौपाल पे इस बात का ऐलान करता हूं कि बिछिया की दावेदारी स्वीकार कर ली गई है और ये चुनाव लड़ सकती है। अरे तू यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही है? तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। मैं अकेली कहाँ हूँ? तू है ना हमारे साथ। अरे अभी तो आया हूँ मैं, उससे पहले अकेली ही तो थी। किसने कहा मैं अकेली थी? तू है ना हमेशा हमारे साथ, चौपाल में सबके सामने। वहाँ भी तो तू अकेली ही तो थी। और फिर तूने हमारा समर्थन करके हमारे को बड़ा बना दिया। जो तू ना होता तो कोई मर्द हमारा समर्थन ना करता और मैं शायद हार जाती। अभी हार जीत का फैसला हुआ ही कहाँ है, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। सरदार बनना कोई हंसी खेल नहीं है, अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती है और उन जिम्मेदारियों के लिए तुझे तैयार होना पड़ेगा। और जब तू सरदार बनेगी ना तो थारी जिंदगी थारी नहीं रहेगी, वो कुनबे की अमानत हो जाएगी। और जो तू आज यहाँ बैठी अपनी परछाई जो देख रही है, सरदार बनने के बाद वो थारी परछाई भी तुझे देखने का मौका नहीं मिलेगा। सरदार बनने के लिए तुमने दावेदारी तो पेश कर दी है, मगर तुम्हें जिम्मेदारियों के लिए तैयार होना है। तू सच कह रहा है बंसी, लेकिन अगर जो तू हमारे साथ है ना तो मैं सारी मुश्किलें पार कर लूंगी, सारी जिम्मेदारियां उठा लूंगी। मैं तो साथ हुई, एक दोस्त ही दोस्त का साथ देता है। बिछिया, तूने तो गजब की हिम्मत दिखाई है। अब हम थारे ही साथ हैं। अब जल्दी से सरदार बन और कुनबे की हालत बदल दे। हालत तो बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इसकी हालत बदल देंगे। ऐसे थोड़ी ही हमने इसे समर्थन दिया था। हाँ, सबसे पहले तो एक स्कूल खुलवाना। कुनबे वालों ने टीचर जी को बेइज्जत करके भगा दिया। अगर आज वो होती तो हम सब पढ़े लिखे होते। अच्छा बंसी, एक बात बता, अगर बिछिया की जगह मैं अपना नाम देती तो तू मेरा भी समर्थन करता, जैसे तूने बिछिया का किया? कभी ना देता। तूने ऐसे ही मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। तुझे सरदार बना के मुझे आफत थोड़ी ही मोल लेनी थी। बिछिया की तो बात ही अलग है, जो इसमें है वो थारे में नहीं है। और इसी बात पे थारी सारी बलाएं मैं खुद पे ले लूं। इसी दिन के लिए आपने इस बेटी को बड़ा किया है कि हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए। आप चाहते तो इसका नाम खारिज कर सकते थे बापू, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि मैं सरपंच नहीं बनूं। हमेशा मुझे डांटते रहते, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये कर, वो कर। इसी चीज का बदला लिया है आपने मुझसे। मैं बदला लूंगा, अपनी ही औलाद से मैं बदला लूंगा। हैं? अरे गधे, तूने तो बड़ा होने के बाद सरदार बनने का सपना देखा है, लेकिन तेरे इस बाप ने तेरे बचपन से ये सपना सजोया था कि बड़ा होकर मेरा बेटा इस कबीले का सरदार बनेगा। हरे काल जब पर काई गुजर रही है, तू नहीं जाने। मैं तो दोनों ही जहां से गया, दोनों मेरा ही खून है, दोनों ही सूरता में हार तो मेरी होगी, चाहे तू जीते या बात बिछिया। नहीं, आपको तसल्ली तब मिलेगी जब ये आपकी लाडली जीतेगी। आप तो मुझे सबक सिखाना चाहते हो ना? हैं? लो, आ गई महारानी। आओ आओ आओ।
भरी चौपाल में अपने बाप को और भाई को बेइज्जत करके ठंडक मिल गई कले? चैन पड़ गया? खुश? अरे बोलती काहे को नहीं? बात चौपाल में तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, हैं? मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसे खराब हूं। अब मैं अच्छा हो गया, अब मैं बढ़िया हो गया, है ना? अब घर क्यों आई है तू? चुप कर बाबर, फालतू बात मत कर। फालतू बात? अरे फालतू बात मैं कर रहा हूं या ये कर रही है? महिलाओं को अधिकार चाहिए, महिलाएं सरदार क्यों नहीं बन सकती, ये है फालतू बात। सरदार कोई नहीं बना अभी। अरे सबर रख सबर, चुनाव तो होने दे। कहीं होवेगा? अरे बापू चुनाव होवे से कहीं होवेगा? हमारी तो सबके सामने छीछा लेदर कर दी इसने। ताकत चाहिए तुझे, हैं? मर्दों की बराबरी करेगी? और बोलने दो बापू, मर्द बड़े अच्छे लगते हैं तुझे। बापू बोलने दो मुझे, पानी अब सर से ऊपर हो गया है? बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों है? मर्द बहुत अच्छे लगते हैं ना तुझे? चुप क्यों है? तेरे यार ने मना कर दिया है तुझे बोलने से। बापू चोरी से इस तरह बातें मत कर। बापू थारे गंदे दिमाग में तो गंदी ही सोच आएगी ना, इसीलिए तो खड़ी हुई हूँ मैं थारे खिलाफ, ताकि थारी गंदे दिमाग की गंदी हरकतों से मैं इस कुनबे को बचा सकूं। नहीं तो फिर से कोई जमुनी होगी और फिर से तुम किसी बूढ़ी को सताओगे और फिर से किसी बिछिया को बेइज्जत करोगे। मारे से छोटी होके मारे से जवान लड़ा हैं? अरे मैं थारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं थारे। और इसका बाप अभी जिंदा है और मेरे होते हुए मेरी छोरी को कोई माई का लाल बाल भी बाका नहीं कर सकता। बापू आज मत रोको थे मारे को। अगर दादा भाई की मंशा है मारे को मारने की, तो आज कर लेने दो इन्हें अपनी हसरत पूरी। हमारा गला काटना चाहो ना, काटो, मारो मारे को, मारो, काटो मारा गला, मारो मारे को, ताकि पूरी दुनिया को ये पता लग जाए कि जिस भाई ने अपनी बहन की रक्षा का वचन दिया था, आज उसी भाई ने मत होकर अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। मारो, मारो मारे को, काटो मारा गला, मारो। बापू, अगर मैं भी थारे को गलत लागू तो फिर मारे को काहे नहीं रोका? मैंने तो थारे पे छोड़ा था ना, मैंने तो कहा था ना थारे से कि जो भी फैसला लोगे मैं उसका सम्मान करूंगी। तू गलत नहीं है बेटा, मगर जिंदगी कई बार ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है कि फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। अगर तू ध्यान से देखेगी तो भंवर भी गलत नहीं है। तूने उसके व्यक्तिगत चरित्र पर बात की थी, तू सही थी। मैं मानता हूं कि उससे गलती हुई है। बेटा तू दिल छोटा मत कर, तूने तो वही किया ना जो तुझे सही लगा। और बेटा रही बात फैसले की, तो ये तो कबीले वालों के हाथ में है। मगर इससे पहले कि मैं अपनी योजना आप सबको बताऊं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक गलत फहमी दूर करना चाहता हूं। वो ये कि मारे को किसी औरत का कोई डर नहीं।
नाचे सबे रण नाचे सबे रण अरे करम जली जा, मारा आशीर्वाद है तुझे, भाग फूट जाए तेरे हैं। आज से मैं अपना प्रचार शुरू कर रही हूँ जहरीमा। हमारे को थारा आशीर्वाद मिल गया, हमारी हिम्मत तो दोगुनी हो गई। अरे 2 गुणी नहीं 4 गुणी। और सुन छोरी, ये जो थारे दाएं बाएं है ना, भूरी और बंसी, उनको ना भूल जाना। अरे नहीं नहीं जहरीमा, इन्हें कैसे भूल सकती हूँ? ये दोनों तो हमारे 2 हाथ हैं। हाथों के बिना भी भला कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सके है? अरे यही तुम्हारे को बल देवे हैं। अरे मैं भी हमेशा थारे साथ हूँ बिछिया। कोई भी काम हो, कैसा भी इंतजाम करना हो, बेझिझक मार से कह दीजो, कोई कमी ना आने दूंगा। ये बात तो इसने बिल्कुल ठीक कही। अरे हमारे ब्याह का सारा इंतजाम इसी ने ही तो किया था। अरे बड़े काम का आदमी है, काम से जी नहीं चुराता मंगत। जी की तो बात है जेरी भाई, काम वही होवे जहाँ जी लगे है, और जहाँ जी ना लगे तो सब ताकत धरी की धरी रह जावे। अरे वाह, ये बात हुई ना। अरे जी के जीते जीत है, जी के हारे हार। चल अब जी जान से बिछिया का प्रचार शुरू कर दें। जरूर करूंगा, आखिर को भवानी है कुनबे की। जय भवानी, 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 जय भवानी। जय भवानी, जय भवानी। अगली मुखिया हमारी बिछिया, अगली मुखिया हमारी बिछिया, हमारी मुखिया कैसी हो? बिछिया जैसी हो। हमारा सरदार कैसा हो? पावर वाला हो, हमारा सरदार कैसा हो? पावर जैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा पावर जीतेगा। देखिए, मैं आप सभी से ये वादा करती हूँ कि इस बार अगर मैं मुखिया का ये चुनाव जीतती हूँ तो इस कुनबे में जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा पावर जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा पावर जीतेगा, हमारा सरदार कैसा हो? पावर वाला हो। हमारा सरदार कैसा हो? पावर जैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा पावर जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा पावर जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा पावर जीतेगा। जीते। अगली मुखिया हमारी बिछिया, अगली मुखिया हमारी बिछिया, हमारी मुखिया कैसी हो? बिछिया जैसी हो। 1 2 3 4, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा पावर जीतेगा, हमारा सरदार कैसा हो? पावर वाला हो, हमारा सरदार कैसा हो? पावर जैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा पावर जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा पावर जीतेगा। अगली मुखिया हमारी बिछिया, अगली मुखिया हमारी बिछिया, हमारी मुखिया कैसी हो? बिछिया रानी जैसी हो, हमारी मुखिया कैसी हो? बिछिया रानी जैसी हो। 1 2 3 4, बिछिया की जय जयकार। 1 2 3 4, बिछिया की जय जयकार। जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा पावर जीतेगा, हमारा सरदार कैसा हो? पावर वाला हो, हमारा सरदार कैसा हो? पावर जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा पावर जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा पावर जीतेगा, हमारा सरदार कैसा हो? पावर वाला हो, हमारा सरदार कैसा हो? पावर जैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा पावर जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा पावर जीतेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बिछिया, हम भी चलते हैं, ठीक है? चलो भाई। चल अब घर चलकर आराम कर लेते हैं, कल सुबह फिर मिलते हैं। नहीं, मैं शाम को मिलती हूँ ना थारे को। रात को बैठ के हमारे को नीतियाँ भी तो बनानी है कि कुनबे के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हाँ चल, हमारे घर पे चलते हैं।
आज दिन भर में हमने लोगों की समस्याएं भी तो सुनी है, उनका हल भी तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ, हमें लोगों के सामने अपनी नीतियाँ भी तो रखनी होंगी कि हमें कुनबे के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं सब लिख लूंगी। बंसी के घर में थोड़ी देर पे मिलते हैं। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे सुन तो, कहाँ जा रही है? फिर वापस आना है। चल हमारे घर पे चल, वहीं रोटी खा लेना। दिन भर घर से बाहर हूँ, माँ चिंता कर रही होगी। घर में तो बता दूँ एक बार। तो चल तेरे ही घर चलते हैं, फिर मेरे घर चलते हैं। चल। तुझे क्या लगता है बिछिया जीत जाएगी? हाँ, हम औरतें तो है ही उसके साथ। बस तुम मर्द लोगों को तय करना है वो जीतेगी या हारेगी। हाँ हाँ, हमने तो तय कर लिया है। तूने देखा नहीं, सबके सामने मैंने उसका समर्थन किया था। तू अकेला मर्द नहीं है पूरे कुनबे में। थारे अकेले के समर्थन से नहीं जीतेगी वो। अच्छा, तो किसके समर्थन से जीत जाएगी? भंवर के? क्यों उसका नाम ले रहा है? जब से उसने जमुनी को बर्बाद किया है, मुझे तो नफरत हो गई है उससे। अच्छा, तो पहले प्यार था? हाँ था। तुझे क्या? मुझे क्या, तू जिससे भी प्यार करे। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। तू किसी के साथ भी चली जा। हाँ हाँ, तुझे क्यों फर्क पड़ेगा मेरे साथ रहने से या चले जाने से? फिर मैं क्यों जा रही हूँ थारे साथ? मैं जाती हूँ अपने घर, छोड़। अरे ओ, कहाँ चली? काम नहीं करना है क्या? तू चली जाएगी तो लिखेगा कौन? कल बिछिया को भंवर का मुकाबला करना है चौपाल में। हाँ हाँ, उसका इंतजाम मैं कर लूंगी। बिछिया कल बोलेगी मुद्दों पर। मगर इससे पहले कि मैं अपनी योजनाएं आप सबको बताऊं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक गलत फहमी दूर करना चाहता हूं। वो ये कि म्हारे को किसी औरत का कोई डर नहीं। नाचे सबे रण, नाचे सबे रण। हाँ तो भाइयों, अब सरदार बनने के लिए आपके सामने 2 उम्मीदवार हैं। और अब इनको ये बताना है कि सरदार बन के ये क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे कुनबे का राज, कौन सी योजनाएं होंगी और किस पर ये रोक लगाएंगे। और हमारी बात तो कोई करे ही ना। हाँ, मैं निष्पक्ष रह के ये देखूंगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और हाँ, बल्लीराम को इससे अलग रखा गया है क्योंकि अभी भी वो कुनबे का सरदार है। अब हो सकता है कि कोई इसकी नीतियों की बुराई करे और इसको बुरा लग जावे ना इस पिट्टे को, है? इसलिए निष्पक्षता रखना बड़ा जरूरी है। हाँ, तो भाई भंवर चल बोल। मैं तुझे बुलाती हूँ और तू अपनी योजना के बारे में सबको बता। चल बता। भाइयों, आप सब जानते हैं कि मैंने कुनबे के लिए क्या किया है, क्या नहीं, और मैं क्या कर सकता हूं। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आज जब सब अपने मन की बात कह रहे हैं, अपने भविष्य की योजनाएं बता रहे हैं, तो मैं भी अपनी योजनाएं आप सबको बताना चाहता हूं। मगर इससे पहले कि मैं अपनी योजनाएं आप सबको बताऊं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक गलत फहमी दूर करना चाहता हूं। वो ये कि म्हारे को किसी औरत का कोई डर नहीं। भाइयों, हमारी योजनाएं इस कुनबे की सबसे बड़ी समस्याओं को लेकर है। जिनका ठोस हल
हमें निकालना ही होगा। सबसे पहली समस्या पानी की। अगर मैं सरदार बना तो इस पानी की समस्या का ठोस इलाज करेंगे। हमारा कुनबा ऐसी जगह डेरा डालेगा जहां पानी पर्याप्त होगा, हमारी जरूरत का पूरा पानी हो। दूसरी व्यवस्था, दूसरी जरूरत, दूसरी समस्या बिजली। वो बिजली जिसके बिना कोई भी काम आज के जमाने में होता ही नहीं। तो हम इस कुनबे में बिजली की व्यवस्था करेंगे। तो मैं भंवर आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं सरदार बना तो इस धंधे रोजगार की, रोजी रोटी की समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आप सबको। समझ गए ना क्या करना है?